शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 10 ऐसी मिली सजा पाठ पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब कोई बार बार गलती को दोहराता है तो उसके साथ क्या होता है? तो उसको अनुशासन में रखने की सज़ा दी जाती है। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि आप लोगों ने तो हम इंसानों को देखा है कि सज़ा मिलती है अगर हम बार बार गलती दोहराते हैं, तो हमको अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पेड़ों को कैसे अनुशासित किया गया है, उनको अनुशासित बनाने के लिए कैसे सज़ा दी गई है, इस बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधों भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। माने पहले जो है हम इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते थे। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है, मतलब वो पेड़ चलकर कहीं दूसरी जगह चला गया है। और वहाँ पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है, मैंने जो नीम का पेड़ था वो नहीं है, लेकिन उस जगह पे क्या हो गया, अनार का पेड़ जो है लहरा रहा है। या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता है और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर जाता। कितना मज़ा का बात होता ना बच्चों, अगर ऐसे ही हमारे साथ अब भी होता कि हम सुबह उठकर देख रहे हैं कि हमारे दरवाजे के बाहर एक आम का पेड़ है या एक सेब का पेड़ है। लोगों को भी बड़ी सुविधा थी, उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। जिसको जिस पेड़ की ज़रूरत होगी वह दूसरे पेड़ों के ज़रिए अपना संदेश भिजवा देता। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था और कहीं जाता भी तो बताकर जाता। इसलिए बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छाँव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते। मतलब जो लोग थे वो क्या करते थे, बरगद का पेड़ इधर उधर जाता नहीं था, इस कारण बरगद के पेड़ के नीचे छाँव में अपने बच्चे को रख के जाते थे। जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। मगर अन्य पेड़ अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गए। लेकिन जो दूसरे पेड़ थे वो क्या थे, घुमक्कड़ी, मतलब जो दिन भर घूमते रहते हैं। उनका स्वभाव कैसा था कि वो दिन भर इधर से उधर घूमते रहते थे, तो क्या थे, वो ज़्यादा लापरवाह थे। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ और योग्य हैं। तो जो पेड़ लापरवाह थे उनमें क्या घमंड था, क्या अहंकार था उनको कि वो मनुष्य की तुलना से, माने हम इंसानों की तुलना से वे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। मतलब सब पेड़ क्या किए, उन लोग दूर पहाड़ के ऊपर चले गए। हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे हमारे आसपास तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा ना। तो वैसे ही सूखा पड़ गया था जब सारे पेड़ गायब हो गए थे, उड़कर चले गए थे। धरती सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहाँ ठहरने का निवेदन करते, पर किसी की एक ना सुनता।
मतलब सब क्या करते थे, जब वहाँ पे धरती में सूखा पड़ गया था तो जब भी कोई पेड़ इधर से उधर जाता था तो लोग क्या करते थे, उनसे निवेदन माने प्रार्थना करते थे कि आप यहाँ पे रुक जाइए, लेकिन वो सुनते नहीं थे। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई। वह वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक गया, मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहाँ के लोगों का क्या भला होने वाला था। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया। तो क्यों उड़ गया वो? क्योंकि लोग जो हैं उसको आम के पेड़ की तरह, नीम के पेड़ की तरह और पीपल के पेड़ की तरह उसका सम्मान नहीं दे रहे थे। इस कारण वो क्या हो गया, वो चला गया। काफ़ी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूम फिर कर लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, मगर इस बार वे कुछ ज़्यादा ही अहंकारी हो गए थे। मतलब इस बार उनके में और भी घमंड हो गया था। जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते, जब मन होता वे हवा देते। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते, उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे। पेड़ कहते, हम क्यों झुकें, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते। मतलब उन पेड़ों में कितना घमंड आ गया था कि वो सोचने लग गए थे कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम जो हैं उनसे बड़े हैं, ऊंचे हैं। तो ये अहंकार उनमें भर गया था। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़े। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली। चिंगारी मतलब आग की छोटी सी जो लौ होती है उसको चिंगारी कहते हैं। उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। आग बढ़ने लगी। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगे। जंगल में भगदौड़ मच गई। भगदौड़ मतलब भगदड़ मच गई, मतलब दौड़, सब इधर से उधर भाग रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद व्याकुल हो गया। मतलब जो बरगद का पेड़ है वो क्या हो गया, व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत दुखी हो गया। उसने नाराज होकर पेड़ पौधों की सभा बुलाई और उनको सजा सुना दी कि अब से वे न कहीं उड़ेंगे, न कहीं जाएंगे और न कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उसी दिन से पेड़ों ने उड़ने, चलने, बोलने की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और समय के साथ वह शक्ति समाप्त हो गई। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। पश्चाताप मतलब अपनी करनी, अपने काम पर वे पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि पहले वो कितने अच्छे तरीके से इधर उधर घूम सकते थे, बोल सकते थे, है ना, उड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अनुशासन का पालन नहीं किया था, है ना, जिस कारण से क्या हो गया, जंगल में आग लग गई थी और बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान, है ना, सब क्या हो गए थे, सभी लोग जलने लग गए थे, सभी जल गए थे, है ना। तो इस कारण क्या हुआ था, हमारे
जो धरती है उसमें उन धरती में जो लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, है ना। लेकिन इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिली कि अगर हम किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, दूसरे को भी नुकसान होगा। तो इसलिए हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हमें अपने ऊपर किसी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने प्राकृतिक संपदा की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो इस कहानी को किसने लिखा है, अमर गोस्वामी जी ने। आप इस कहानी को पढ़ें।